चल फिर सकते थे तो ब्रज के जितने लड़के थे सबके लीडर बन गए थे। बन करके खेलना क्या, चोरी कर रहे थे, माखन आदि चोरी करना, सरे बदमाशी करना। तो इसी कारण से माँ जसोमती चाहती थी कि मैं खुद अपना हाथ से माखन निकालूं। क्वालिटी माखन के क्वालिटी की मेंटेन करने के लिए वो खुद अपने प्रति महाराज नंद को बोला, आप अपने हाथ से गोदहन करके लाइए। तो विशेष सिलेक्टेड कामदा, सुरभि गांव के सबसे श्रेष्ठ सुरभि जाति के कामदा से दुहने के लिए स्वर्ण के पात्र लेकर के नंद बाबा स्वयं भोर में उठ करके जाते थे और स्वयं अपने हाथ से दूध दहन करके लाते थे। उस दूध को माँ यशोदा स्वयं अपने हाथ से कंडा के आग में रख करके आउट रही थी, गर्म कर रही थी, और दही जमा करके उसको मंथन करने के लिए प्रयास कर रही थी। जो उपनंद के पुत्र है भद्र, यद्यपि भगवान से आयु में लगभग 6 महीने के बड़ा है, लेकिन इतने नंद यशोदा के प्रति लगाव था कि नंद भवन में रात को ही सोता था बाबा के पास। जब सो जाएगा उनके मम्मी उनको उठाकर ले जाएगा अपने घर में। जब तक जागृत अवस्था में उसको ले नहीं सकते अपने घर में ना। नंद बाबा के घर में रहता था, जसमती रोहिणी के स्तनपान भी करता था, वही रहता था। बाबा जब उठकर जाते थे उठ जाता था। बाबा उठ करके अभी कई दिन से गोदहन करने के लिए जाते हैं, मटका लेकर के उनके साथ उठकर चला जाता। ऐसे नींद में जाकर बाबा गोदहन करते उनके पास बैठता था, देखता था, कभी हाथ लगाता था। एक दिन नंदन थोड़ा लेट में उठते हैं, वो दूध लेकर आ रहे थे। वो देखा कि भद्र, अरे तू क्या कर रहा है? मैं गाय धोकर आया। भद्र ने बोला, मैं गाय धोकर आया? तू धो सकता है? धो सकता है क्या? कब से धो रहा हूँ? कैसे धो रहा? अरे इतनी मोटा दूध निकालता हूँ धारा, अंगुली दिखा करके, इतनी मोटी की धारा निकल रहा हूँ, और क्या? अच्छा तो मैं भी गाय दूंगा। तू दुहेगा कैसे? सब तो दूध गए, अब तो लेट में उठा, सब गाय दुहा जा चुका है, अब किसको दुहेगा? अब क्या करे? आज तो मिस हो गया। बहुत रोया, जा करके माँ जसमती को बोला, मुझे गाय धोना है। क्यों तुझे गाय धोना है? गोप गाय धोते हैं, बड़े हो गए। नहीं नहीं, मुझे गाय धोना है। भद्र कैसे गाय धोता है? तो मन में डिसाइड कर दिया उनको, उनका चैलेंज लग गया। और दूसरे दिन अब माँ को ना बता करके, क्योंकि खट से पलंग से उतरना उसको आ गया था, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया था, अकेली खट से उतर जाता था। माँ जब दधि मंथन कर रही थी, आज उनका पास न जा करके पलंग से उतर करके सीधा गोष्ठ में चला गया अकेला। आँख भी पूरा नहीं खोल पा रहा, नींद कांक्षा है, पूरा आँख नहीं खोला। ऐसे ऐसे करते करते टर्लिंग चलते चलते गोष्ठ में चला गया। नंद बाबा ने अपने ले करके गोदहन पात्र को साथ में गाय धो रहे थे, और भद्र उनका साथी था। जाकर पहुंच गया बाबा के पास। पहुंच कर, मुझे गाय धोना है, गाय धोना है कर करके उनके दक्षिण कंधे पर लेकर के सो गया इधर। नींद पूरा नहीं हुआ था, सो गया इधर। थोड़ा देर में नींद उठा, बोला मुझे गाय धोना है। बोले बेटा, गाय बड़े बड़े गोप धोते हैं, तू जब बड़ा हो जाएगा तुम धोएगा। तू गोपाल घर के, ग्वाल घर के लड़का है, गाय तो धोना ही है, अच्छा बात है, अभी थोड़े बड़े हो जाए, आप तो छोटे हैं ना। वो क्यों माने? भद्र धोता है, वो मेरे से बड़ा है क्या? भद्र तुम्हें खड़ा था, और क्या, मैं तो ऐसे बड़ा हूँ, तू छोटा है, तू कैसे बड़ा है? अब कन्नों को चैलेंज स्वीकार नहीं, कोई उनको चैलेंज कर दे वो सहन नहीं होता। बोला तू कैसे मेरे बड़ा है? हम बड़ा हूँ, मैं गाय धोता हूँ। अब दोनों चले गए। ये जगह ढूंढता है कि उच्चा जगह, जगह दोनों कस कस कर कंधे को कंधे, सर को सर सटा कर खड़े हो गए। बाबा बोले, बाबा देखो कौन बड़ा है? मैं बड़ा है ना? वो बड़ा। नीचे देखते हैं कोई पंजा तो नहीं उठा रहा है, कौन बड़ा है? उनको लगता है कि साइज से बड़ा को बड़ा मानते हैं, उम्र को पता नहीं है। यद्यपि 6 महीना छोटा है कौन उनसे, लेकिन अपने ऐसे खड़ा रहते थे। बाबा देखा कि दोनों की झगड़ा में फंसूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। बोला ऐसा करो, तुम दोनों मैया को जाकर पूछना कौन बड़ा है। बाबा ने टाल दिए। अब दोनों दौड़ करके भाग कर गए मैया के पास। आज ही निष्पत्ति करना है, आज फाइनल करना है कौन बड़ा है। मैं किसी बड़ा नहीं हूँ, वो किसी तू ले गया, मैं किसी नहीं दूंगा। अब गए जब मैया के पास पहुँचे, माँ बोला तुम कहाँ कब उठ गया, कहाँ चला गया था? मैं ढूंढ रहा हूँ तुझे, कहाँ चला गया था? न मैं कहाँ धोने गया था, तू किससे गाय धोएगा? न मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब पहले बताओ गाय धोने, अब बता बड़ा कौन है? दोनों सट कर खड़ा हो गए उनके सामने। आज ही बता दो बड़ा कौन है। दोनों बिल्कुल कस करके सट सट कर खड़े होते हैं, तो मैं बड़ा बड़ा, और दोनों ही पंजा उठा रहे हैं। देख रहे हैं तू उठा रहा है नहीं। मैया को पूछ रहे हैं, जशोदा सोचेगा बोले किसको पक्ष लूँ
बोला तुम दोनों ही बड़े हो, मैं ही छोटी हूँ। बोले ऐसे नहीं चलेगा, साफ साफ बताओ कौन बड़ा है। अब जिद पकड़े। भद्र बोलता है मैं तो कई दिन से बाबा के साथ सोता हूँ, बाबा से दूध दूध कर आता हूँ। तो जसमती बोला हाँ भद्र तो बाबा का है, तुम मैया का है। तो फिर भद्र ने नाचने लगा, बाबा बड़ा है मैया से, मैं बड़ा हूँ, बड़ा पार्टी के लोग बड़ा होते हैं, तुम छोटे पार्टी के छोटे होते हो। अब कन्नू देखा कि उनका हार हो रहा है, अब सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बोला छोड़ो इसी का मतलब नहीं। बोला मुझे तो गाय धोना है। गाय कैसे धोऊंगी, तुझे आता है ना गाय धोना, गाय सब धो जा चुके, मुझे हेमा को धोना है। हेमा एक बछिया है, अभी 6 महीना का हुआ है, उसको धोना है, उसका कोई बछड़ा नहीं कुछ नहीं, बोले उसको धोना है मुझे। उसको कैसे धोएगा, न मुझे धोएगा, न खोल गया ना, आज नहीं तो कल धोऊंगा, क्या कल तो वो दोहन करेगा। तो उसका बछड़ा नहीं, नंदो क्या होगा, तू बछड़ा बनेगा, हाँ मैं बनूंगा, मैं बछड़ा बनूंगा, दूध दूंगा उसको। अब दूसरे दिन को रात को नींद नहीं हुआ, बड़ी भोर से उठ करके चला गया। भद्र भी उठ कर गया था, कोई चैलेंज लगा है दोनों का, चुनौती है। बाबा जगह वो जा करके देखा कि बाबा धुना शुरू किए, भद्र उनके पास बैठा है। जाकर ढूंढा हेमा कहाँ है, पिंक कलर का, उसको जाकर उठा लाए। अभी 6 महीना का बचिया है, उसको धोना है। नंदन झुक गए, बोले बछड़ा तो है, तुम मैं बछड़ा बनूंगा, तुम बछड़ा लगा करके मुँह लगाता फिर खींच लेते फिर दूध। नंदन स्वयं घुटने पर बैठ गए, हेमा बछिया को और उनके सर उनके स्तन के पास लेकर गए। अब जो भी हो, चाहे बछड़ा हो गाय हो, जब साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ जिनके इच्छा से संकल्प से सृष्टि सृजन संहार प्रलय होता है, वो जब इच्छा करते हैं इससे गाय धोना है, इसमें दूध निकालना है, तो दूध तो आएगा ही। दूध में क्षीर सागर के निवास होता है, तो क्षीर सागर उनके बेडरूम है। वो कैसे पागलपन करेगा कि ये सारे मालिक जो आते हैं तो प्रकट हो गए। देखते ही देखते बाबा भी देख रहे हैं, भद्र भी देख रहा है। वो 6 महीना का बछिया हेमा ने तुरंत अपने पैर फैलाया और मूत्र त्याग किया, पेशाब किया। जब दूध होने से पहले मूत्र त्याग करते हैं, और उनका स्तन बढ़ते चला गया, बिल्कुल फूल गया, बड़े हो गया, और स्तन बड़े होने लगा। और जैसे कन्नू ने मुँह लगाया एक स्तन में चूसने के लिए, चारों थन से दूध धारा पिचकारी की तरह निकलने लगा। देख करके हैरान हो रहे। भद्र बोला तू धोएगा क्या, दूध सब नीचे गिर रहा है, दूध नीचे गिर रहा है। तो दोहनी रख दिया था, एक छोटी सी कलश सोने के लेकर गए थे दूध होने के लिए। बोले तो दूध नीचे गिर रहा है, बोला से नीचे गिर रहा क्या, तो उठा के पकड़े और हाथ लगाना जरूरत नहीं, उनकी इच्छा ही बहुत है। दूध झरने लगा, झर के पूरे गोष्ठ को दूध में कीच बना दिया। अब आश्चर्य थे जितने गाय, क्योंकि कन्नू आज दूध धोना है, सबको दूध देने के लिए उनके हाथ से वहाँ जाऊँ, सब पशु चाहते थे। तो जितने ब्रज में बालक थे सब आगे बोले हम भी आज देंगे, जब कन्नू दे हम क्यों नहीं देंगे। तो सारे गोप कुमार इकट्ठा हो गए। अब होलसेल में गोदहन उत्सव शुरू हुआ। बुला गया, गोदहन करेंगे करके संडिल ऋषि को, ब्राह्मण को, ऋषि पर बुला गया। अब देवी पूजा से पूजा करके हवन करके बोले अब दूध धोने लगे। जब नंदन पहले बार ब्रज में, उस सारे गोप कुमार ने दूध दुहे, पहली बार दूध धोना ट्रेनिंग लिए। तो ये दूध को आज सारे बरसाना, नंदग्राम, ब्रजमंडल सारे लोगों को बुलाया गया था। उसको पायस में खीर बनाकर सबको फिस्ट किया दिया जाएगा एक दूध को। तो महाभोज किया गया। तो बड़े फिस्ट ये गोदहन लीला भगवान ने इस गोकुल में शुरू किए थे चरण भूमि से, बड़े अद्भुत ढंग से। जितने बालक थे सब में सीनियर मोस्ट थे दाऊ जी, कृष्ण से 1 वीक एल्डर, 1 हफ्ता उनसे बड़े थे। दाऊ जी का उनके पूर्णिमा, उनके अष्टमी 8 दिन पहले, 8 दिन के बड़े हैं, इसलिए मानते थे मैं सबसे बड़ा हूँ। और सचमुच सभी मानते भी थे उनको बड़े, वो भी खुद को मानते थे मैं बड़ा हूँ। ऐसे कहा गया है। अभी आप जो जाएंगे दर्शन करने के लिए सिदाऊ जी के स्थान, उनका नाम, इस गांव का नाम बलदेव है। महावन में इस स्थान का नाम बलदेव, ऐसे स्थान का नाम मैं बताया कि विद्रुम वन है, क्योंकि माता रोहिणी ने वसुदेव की पत्नी है, पूर्ववंशी की स्त्री है, पूर्ववंशी की कन्या है। तो क्षत्रियाणी थी, बहुत शिक्षिता थी,
इसलिए उनके स्वभाव से ही प्रशासक थी। और जब वसुदेव ने उनको गर्भवती हुई तो बोले कि अब कंस का कोई भरोसा नहीं है, यू बेटर टेक सेफ साइड, कहाँ छोड़ के जाऊँ आपसे दूर। तो वसुदेव जी ने स्वयं बोले कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, जमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा हमारा भाई है, उनके घर में जाओ। तो वहाँ आ गई थी किस प्रकार रोहिणी माता। तो ये बात जब पता चला नंद बाबा को और सभी को, यहाँ के लोगों को, उनको रोहिणी गर्भवती थी। जब डिलीवरी समय आया, बोले किसी को पता ना चले, इसलिए गोकुल से यहाँ कुछ किलोमीटर दूर विद्रुम वन में रोहिणी माता को लाकर निवास की व्यवस्था किए। तो भगवान बलराम का ये प्राकट्य स्थान है। रोहिणी माता उसके गर्भ से ही प्रकट हुए थे भगवान बलराम ने, और वहीं उनके स्थान है। और ब्रज के जमुना के पूर्व तट पर बलराम जी को लीडर माना जाता है। उसका और भी एक कारण है, क्योंकि आपको पता है जब मथुरा गए थे कृष्ण बलराम, अक्रूर जी ले गए, तो जो हुआ मामा को तो मार डाले, सब कुछ हुआ, लेकिन मामा के जो दो मामी थे अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों चले गए अपने मायके। मायके होते ना, अपने घर, पिताजी के घर, मायके बोलते ना उसको। वहाँ जा कर के खूब कंप्लेन किए। अब उनके पिता श्री जरासंध वीर थे, महावीर जरासंध। दोनों बेटियों का इसे रोते रोते इसको सुन कर कंप्लेन को उन्होंने संकल्प लिए, बोले बेटी मैं कसम खाता हूँ आप लोग का सामने, पूरा गोकुल नक्शा से मथुरा को ओमिट कर दूंगा, उड़ा दूंगा। 21 अक्षौहिणी सेना लेकर के आए थे। महाभारत युद्ध में दोनों पक्ष में मिलकर के 18 अक्षौहिणी थे, उनसे भी ज़्यादा सेना लेकर आए थे। और वो पाटना से गया होकर अलीगढ़ होकर इसी रास्ते आए, इसलिए लोहा बने भयंकर युद्ध ही साइड में हुआ था। इतने सारे सेना, इतने, और ये जो लड़ाई हुआ था एक बार दो बार नहीं, 16 बार हो चुका था। 17 बार तो भगवान भाग गए। हर एक बार इस तरह आते थे, लड़ाई होता। और लड़ाई में उनके तरफ से तो 21 अक्षौहिणी सेना रहते थे, उनके तरफ से राम और कृष्ण दोनों ही आते थे, बाकी किसी को जाना डर नहीं पड़ता। वही दोनों आते थे, लड़ते थे क्या, वनडे गेम होता था। वनडे गेम तो 20 ओवर होता था, 20 ओवर तक नहीं चलता था, आधा ओवर से ऑल आउट हो जाते थे, भाग जाते थे कुछ लोग, कुछ जो मरे मारे, कुछ भाग जाते थे। बलराम जी ने पकड़ लेते थे जरासंध। जरासंध अपने वीर मानता था, वीराभिमान। उसको पकड़ करके जैसे अब नहाते समय गिल्ला गमछा को निचोड़ते ना, ऐसे निचोड़ते थे, ऐसे निचोड़ते थे। वो बेचारा ओ आ आवाज़ करता था और निचोड़ जाता था। और कृष्ण आकर बोलते थे भैया भाई साहब छोड़ दिए, उसे छोड़ दिए। क्यों, मैं बताऊंगा कारण है, वो छोड़ दिए, मारो मत। उसे छोड़ देते थे। उनको इतने अपमानित लगता था, ये बच्चा मुझे पकड़ के रगड़ के मार रहा था और मुझे छोड़ रहा है, मुझे मार दो। नहीं, मना कर रहा है, छोटू तुझे नहीं मारूंगा। इतने अपमान व्यतीत होता था, बोलता कि मैं चला जाऊंगा जंगल में, मरूंगा जाकर, घर नहीं वापस आऊंगा। जा रहा था, जो बड़े बड़े राजा डर के मारे भाग गए, छिप कर देखते थे पेड़ में चढ़कर क्या हो रहा है। देखे कि हमारे कैप्टन गुस्से में भाग जा रहे, जंगल में जा रहा है, शर्मा रहा है। जाकर उन्हें घेरते थे, बोले महाराज आप हमारे राजा, आप ऐसे अभिमान करेंगे तो हमारा क्या हो, हम आपका साथ हैं, चलिए। अरे इस बार भाग्य साथ नहीं दिया, अरे हमेशा थोड़ी होगा। इस बार पूजा करके नहीं निकले थे, इस बार पूजा करके, मंगल पूजा करके निकलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चा वो आपके सामने है क्या, ऐसे चढ़ाते थे। और सारे अपमान भूल करके दोबारा जाता था, दोबारा प्रश्न। तो बलराम जी उनको यहीं जीतते थे, हर एक बार बलराम जी उनको जीत करके मारते मारते छोड़ देते थे। इसलिए बलराम जी की बल के इस एरिया में, जमुना के पूर्व तट पर सभी को परिचित है उनके प्रभाव, तो इसलिए उनकी महत्ता है इधर। तो इसी बलराम ब्रज में सभी उनको नेता मानते थे, मुखिया मानते थे। तो यहाँ आप बलराम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये एक ही विग्रह है जो वज्रनाभ, कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र वज्रनाभ। वो कृष्ण को देखे नहीं थे, लेकिन फिर भी माँ उत्तरा के कहने पर लगभग 20 विग्रह उन्होंने, जब ब्रज के राजा परीक्षित महाराज उन्होंने मनाए वज्रनाभ को, उन्हें स्थापना किए थे। बाकी जो ओरिजिनल विग्रह तो ब्रज से बाहर हो गए। कुछ विग्रह को हम देखते हैं नाथद्वारा में है, जयपुर में, इधर उधर कहीं कानपुर, लेकिन एक विग्रह ब्रज छोड़कर गए नहीं। इनमें से जो देव विग्रह में एक है बलदेव और एक वृंदा देवी है। कामावन में वृंदा देवी अब दर्शन किए होंगे, और यहाँ पे बलदेव। इस विग्रह को भी मिटाने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब आया था, लेकिन औरंगजेब को बलराम जी ने जो सेना लेकर आया था तो उनको सारे अंधा कर दिए।
दिखा नहीं पड़ा, ब्लाइंड हो गए सारे, आगे नहीं चल सके। क्षमा मांगे, आए नहीं, फिर खबर भेजे, फिर पुजारी को बोला करे इतनी ज़मीन और इतने जवाहरत कहीं से दिया, क्षमा मांगा, तब फिर उनका आंख खोला। तो इसलिए औरंगजेब यहाँ अटैक नहीं कर पाया, नहीं आया था। बलदेव ने चमत्कार दिखा कर यहाँ रुक गए। तो बद्रीनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित ब्रज के असली पुराने 4-4.5 हजार साल पहले के विग्रह वो हैं, आदि विग्रह। पास में संकर्षण कुंड या खीर सागर भी है, लेकिन ये प्राचीन विग्रह के आप दर्शन करेंगे, आप देखेंगे साइड में जाकर दिखाने पड़ेंगे। रेवती देवी खड़ी है छिप कर कोने में खड़े होकर के बलराम जी को दर्शन कर रही है। पब्लिक को दर्शन नहीं देती है छिप करके। क्यों? जब बलराम की पत्नी बलराम खड़े, उनके बाजू में सब जगह में राधा के जहाँ भी होते हैं हर पार्वती पति पत्नी खड़ी, यहाँ क्यों छिप कर कोने में खड़े दिखती है? उसका रहस्य इस प्रकार है कि बलराम जी का विवाह मथुरा में नहीं हुआ था। यद्यपि सब कुछ हो चुका था, लेकिन विधि पूर्वक विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जरासंध डिस्टर्बेंस कर रहा था, लड़ाई झगड़ा, इसमें शादी करने का चांस नहीं मिला। तो यहाँ से गए द्वारका, वहाँ जा करके सब विधि पूर्वक विवाह हुआ। लेकिन यहाँ के कैसे, उसके किंवदंती इस प्रकार है। श्रीवती महारानी का चाक्षुष मनु का समय है। चाक्षुष मनवंतर में ये वैवस्वत मनु, उसके पहले चाक्षुष मनु ने निसंतान थे, वो यज्ञ किए। उस यज्ञ से एक लड़की प्रकट हुई, यज्ञ से उत्पन्न हुई देवी। तो उनका नाम पड़ा ज्योतिष्मती। त्रिलोक सुंदरी थी, यज्ञोद्भवा थी। अब उनको मनु महाराज ने अपने बेटी करके पालने लगे, अपने पुत्री के रूप में पाले। ये तो औजोनिजा थी। जब उनका उम्र 16 साल के हो गई, विवाह के उपयुक्त हो गई, तो चर्चा चलने लगा, मनु महाराज मनु पुत्री की चर्चा। और कोई पार्थिव देह नहीं है, वो तो यज्ञ से पैदा हुआ है। अब पार्थिव शरीर, पार्थिव मतलब मिट्टी जल के बारा नहीं थे, देव शरीर थी उनका। तो उनके जब विवाह के लिए प्रपोजल ढूंढे, वो खुद बोल दी, ज्योतिष्मती ने बोली, पापा मैं तो डिसाइड क्यों नहीं। बेटे क्या डिसाइड? क्या ना, सृष्टि जो सबसे बलवान में उनको शादी करूँगा। मेरा शादी उनसे होगा जो सृष्टि में सबसे ज़्यादा बलशाली है, बलवान है। तो कंपटीशन चला, ये मनुष्य में कौन ज़्यादा बलशाली होता है। एक दूसरे कंपटीशन को होते नहीं है। मनुष्य से उठ कर देवताओं के पास गए, प्रपोजल वहाँ गया। देवता में इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु आदि सब एक से एक बड़े बड़े लोकपाल देवता, बड़े बड़े बलवान हैं। लेकिन कोई कैसे कह दे कि हम सबसे बलवान हैं, उनमें भी रहता है अंतर। तो इसलिए सारे देव मानव दानव बैठ कर डिसाइड किए, कोई डिसाइड नहीं, सबसे बड़ा बलवान को है। खूब भारी मीटिंग हुआ, यही डिसाइड हुआ, भाई पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ बलवान तो श्री अनंत देवी है। वही अनंत देव सबसे बड़े बलवान। क्यों? क्योंकि सृष्टि से प्रलय पर्यंत अपने सहस्त्र फन से एक फन के ऊपर संपूर्ण धड़ा मंडल को एक सरसों की दाना की तरह प्रलय काल तक धारण करते हैं, पता नहीं चलता। इनसे बढ़कर बलवान हो कौन सकता है? सभी ने माना यस, ये तो माना जाए। हम तो 2 क्विंटल भी नहीं उठा सकते, सर में रखना क्या है डॉक्यूमेंट। सब माने, सर्वमान्यता से माना गया श्री अनंत देवी ही सबसे बली है। जो ज्योतिष्मती सुन लिया मिट्टी मिट्टी, बोला मैं तो उनकी शादी करूँगा। मनु ने हाथ उठाया, बेटी मेरा उनका तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, पहुँची नहीं है, आई कैंट रीच टू हिम, मैं यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। देवता भी हाथ पर, हमारे ही पहुँच नहीं वहाँ तक। भाई इतने बड़े कैंडिडेट चुना जहाँ तक कोई प्रपोजल लेकर जा नहीं सकते, मेल एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर व्हाट्सएप कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट कैसे करें, कैसे भेजें? किसी का पहुँच वहाँ तक नहीं है। मनु देवता कोई बलराम है, बोले कैसे? ऋषि मुनियों ने कहे भाई ये उनकी कृपा है, वो किसको कृपा करे, दर्शन दे दे, भले दर्शन दे दे, नहीं तो कोई आपने बलबुत्ते पर उनका पास नो पहुँच नहीं सकता। तो फिर क्या करे? ज्योतिष्मती डिसाइड किया सबसे कंसल्ट करके, अगर कोई उपाय नहीं, कोई उनके पास जा नहीं सकते, तो मैं तपस्या करूँगी, तपस्या करते करते उनको प्रसन्न करूँगी और उनको ही मेरे पति के रूप में वर्ण करूँगी। सब हंसने लगे, मामूली बात नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी कसम खा करके तपोवन बनाकर, तपोवन मनुपुत्री थी, बहुत बड़ी राजकन्या थी, तपोवन में जाकर घोर तप करने बैठ गई। जब तप करने बैठी तो सारे देवता लोग बोले फालतू तप कर रहा, टाइम खर रहा। क्योंकि त्रिलोक सुंदरी तो थी, केवल त्रिलोक सुंदरी नहीं थी, बहुत बड़ी तेजस्विनी भी थी, अकल्पनीय तेज था उनमें। तो इसलिए जितने बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता सब लाइन आए
और अपने अपने बढ़िया यूनिफॉर्म सेविंग टविंग करके यूनिफॉर्म पहन करके अपने ब्याज लगा करके खुद बायोडाटा लेकर आके बताया, देखो ये हमारा डिग्री है, आई कैन डू लाइक दिस 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 दैट, सब आकर खुद बताया, अपना प्रपोजल खुद लेकर आते थे तपस्थली में। और वो ज्योतिषमती ने सारे देवता जो लाइन करके आते थे उनको देख कर रिजेक्ट करती थी, उनका बायोडाटा फेंक देती थी उठा करके। बोले तुम्हारा साहस क्यों हुआ मेरे पास आया मेरे शादी करने? मैं आपको बताया था ना सबके सामने, मैं तो अनंत देव को प्रसन्न करना चाहती हूँ, मैं उनको स्वीकार। बोले अरे इसे थोड़ी होता है, राजी हो जा, हम देखो आपने इतने पावरफुल है, सो दैट ऐसे करके बताए। लेकिन वो उनका बायोडाटा फेंक देती थी, गुस्से में उनको अभिशाप दे देती थी कुछ ना कुछ। सारे देवता तुम नहीं तो मुझे तो राजी करा लूँगी, मैं तो राजी करा लूँगा, इस हिसाब से सारे लाइन में आते थे, सबके बायोडाटा फेंक देती थी और कुछ ना कुछ साप दे देती थी। देवता लोग बहुत दुखी हो रहे थे, बोले एक तो राजी नहीं हुआ, दूसरा हमको अभिशाप दे दिया। इंद्र आकर बोले देखो, तो इंद्र ने जाकर बोला अरे उग्र तेजा, ये तो बहुत गलत काम कर रहा है, तू उग्र तपस्या कर लो कि ये गलत काम करना। गलत क्या किया? अरे एक कुमारी कन्या के पास कोई अगर विवाह का प्रपोजल लेकर आने, इसको कोई गलती है नहीं, कोई छल कपट तो बल प्रयोग तो नहीं करते। अपने प्रपोजल लेकर बायोडाटा दिए, तू स्वीकार कर दी, कोई लड़ाई झगड़ा तो किए नहीं, तो उनका अभिशाप के निरपराध को बिना कोई गलती से अपना अभिशाप क्यों दे दिया? तो इसलिए अब निरपराध देवताओं का अपराध्या, मैं देवताओं का राजा, मैं भी तुझे शाप देता हूँ। क्या शाप दोगे? अगर तूने, इसे तो आसान नहीं है कि तपस्या करके अनंत को प्राप्त करना, अगर तू मान लो कि तपस्या करके उनको खुश कर लिया, अनंत को पति के रूप में वर्ण कर भी लिया, तो हम अभिशाप देते हैं तुझे पुत्रोत्सव का आनंद प्राप्त नहीं होगा, तेरे संतान पुत्र होंगे नहीं। आप उसको सुन करके ज्योतिष सुंदर, थैंक यू इंद्रदेव, मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे पति और मेरे में जो संबंध में तप करके प्राप्त करना, मेरे प्रेम में कोई पुत्र आकर बांट ले भाग, मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला उनके प्रेमास्पद बनना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं चाहती, थैंक यू, अच्छा किया। लेकिन इंद्र को भी पता था, अगर तपस्या करके बलराम को अपने पति रूप में बना ले अनंत देव को, तो अनंत देव के अर्धांगिनी को अभिशाप दे करके टिक पाना कठिन काम है। तो इंद्र ने खुद हट, नो 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 डोंट लाइक दैट, ऐसा कोई बात नहीं, अगर आपके पति रूप में प्राप्त कर लिया, अगर हमारे कुछ फेवर कर लिए संकट मोचन के, तो ये अभिशाप निष्प्रभाव हो जाएगा। अंततः निष्प्रभाव हो ही गया। महारानी देवती का द्वारका में 2 पुत्र थे, उन्मुख और निषठ, ये 2 बलराम जी के पुत्र थे। तो जो भी हो, अब तप करने लगी, कोई देवी देवता लेखपाल कोई आकर पटान कितने समझाए, उग्र तप करने लगी। वो तो यहाँ तक कसम खाकर बैठी, बोले अगर मुझे मरना पड़े मरूं, 1 बार नहीं 1000 बार 1,00,000 बार जन्म होकर मरना पड़े, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगी, कितनी बार हो, कितने जन्म लेना पड़े, मैं अनंत देव को तपस्या करके प्रसन्न करके ही रहूंगी। और उनको ही वर्ण करके रहूंगी, ये मन में विचार करके तपस्या बढ़ाने। तो हाहाकार मचा, कोई ये सृष्टि का नियम है कि अगर सतगुण को हद से ज़्यादा कोई बढ़ा दे, डिग्री से ज़्यादा कोई सतगुण अगर बढ़ जाए, तो सृष्टि का अंत होने का समय आ जाए, कोई संभाल नहीं पाएंगे। अब जानते हैं बालक ध्रुव ने तप किया था, सांस लेना बंद कर दिया, पूरे देव मानव का घुटना गया, है ना, नहीं वो हाल। तो ब्रह्मा टलमल हो आसन ये की बहुत उग्र तपस्या, हंस वाहन ब्रह्मा पितामह आए वहाँ, आकर के उनके सामने पूछे, बोले रे देवी इतने घोर तप क्यों कर रहे हो, तुम चल मेरे साथ, मेरे लोक में चल, वहाँ रहना ना, मुझे तो, मैं तो पितामह क्षमा करे, मैं तो तपस्या में रत हूँ, मैं तो अनंत देव को प्रसन्न करना है ना, ऐसे तप करके नहीं होता, मेरे साथ चल, मैं तुझे वचन देता हूँ कि अनंत देव ऐसे उनके पास पहुँचना तो मुश्किल, लेकिन वो खुद आने वाले हैं ना, कब ना, अभी आने वाले वैवस्वत मनवंतर के 28 चतुर्युग के द्वापर अंत में अनंत देव प्रकट होंगे इस धरती पर, और मैं खुद तुझे वचन देता हूँ कि मैं व्यवस्था करूँगा, तुझे स्वीकार कर लेंगे दासी के रूप में, पत्नी के रूप में। खुश हो गई। ब्रह्मा जी ने बोले कि इति सेम मड़ी, इसी शरीर में मेरे साथ चलो, मेरे गाड़ी में चलो। ब्रह्मा जी अपने गाड़ी में बैठा करके उनको ले गए, शरीर चेंज नहीं करना पड़ा। ब्रह्मलोक को जाने के, देवलोक को जाने के लिए उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मलोक तो चली गई सेम बड़ी उसी शरीर में। तो राजी खुशी में चली गई, ब्रह्मलोक में जाकर रहने लगी। ब्रह्मलोक में रहने लगी तो वहाँ ब्रह्मलोक का समय, ये समय बहुत अंतर होता है। तो जब वैवस्वत मनवंतर समय आया, वैवस्वत मनवंतर के प्रथम चतुर्विंशति का जो सत्ययुग था, वहाँ पर मनुवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था सरियाती। महाराज सरियाती पूरे पृथ्वी के राजा थे।
तो उनके 3 पुत्र हुए, उत्तानवर्ती, भूरिसेन और आनर्त। छोटा कुमार थे आनर्त। और एक बार सरियाती महाराज अपने राज सिंहासन बैठे थे, पृथ्वी के राज्य किए थे, बड़े अभिमान में बोल रहे थे, देखो मैं बाहुबल से जीत कर संपूर्ण धरा के ऊपर मैं शासन करता हूँ, ये पूरी धरती मेरे राज्य है। सब सुन रहे थे, ऐसा करते थे। लेकिन ये छोटा कुमार, छोटा लड़का अनर्थ था, बोला पिताजी क्षमा करें, ये धरती माता तो साक्षात भगवान के पत्नी है, वो आपका कैसे हो जाएगा, आप कैसे मालिक हो सकते हैं, सब उनके सेवक हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकते। पिताजी के बात पर राजा सम्राट थे, उनके सामने टोक दिया, उनको हट हो गया, ईगो हट हो गया। ईगो हट होता गाली दी, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाए यहाँ से, मैं तुझे मेरे राज्य की सीमा से निकाल देता हूँ, ठीक है निकलो यहाँ से। राजा मुंडी होते हैं, गाली दी। तो अनर्थ कुमार बोला पापा समुद्र में तो अब राजा ने, नहीं समुद्र में चले जा। तो कुमार अनर्थ में समुद्र के तट पर गए, पश्चिम अरबियन ओशन के किनारे जा करके, बिल्कुल जहाँ समुद्र का पानी आता था और जाता था पानी के किनारे पर, मतलब यहाँ तक जब लहर आता था यहाँ तक गीला हो जाता था, क्योंकि यहाँ तक तो राज्य है स्थल भाग। जल में खड़े रहे, खड़े हो करके हाथ ऊपर उठा करके भगवान वासुदेव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करने लगे। भगवान के बड़े भक्त थे, कठिन तप किए वर्षों, तो हठात एक दिन आँख बंद करके भगवान को स्मरण करते थे समुद्र किनारे। कभी कभी समुद्र मोतियों के भंडार ला करके उनके चरण धोते समय वहीं बिखर के चलते, लेकिन वो देखने ही नहीं थे, वो आंख बंद करके सीधा भगवत भजन में व्यस्त थे। एक दिन हठात मेघ गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ा, बच्चा आंख खोलो देखो मैं आया हूँ। आंख खोल कर देखे, गरुड़ के ऊपर भगवान वासुदेव प्रकट थे उनके सामने। बोले बेटा कोई नहीं है, तू मुझे प्रसन्न किया, तुम्हारा पिता तुझे स्थान नहीं दिया तो मैं देता हूँ। 100 योजन, 1 योजन 8 किलोमीटर होता है, 800 किलोमीटर समुद्र जागा दे दिया उनको, समुद्र छू हट गया। 800 माइल्स समुद्र के अंदर का स्थान उनको दे दिया। तो बोले ये जागा तुम्हारा है, आप राज्य करो। तो उसको अनर्थ देश के अंदर, पूरे गुजरात अनर्थ देश उनका असली नाम है, ये समुद्र के अंदर था। तो उसमें महाराज अनर्थ सरियाती के पुत्र के रूप में, जो समुद्र भूमि जो राज्य भगवान ने उनको दिए स्थान, तो उनके पुत्र हुए श्री रैवत। वो बड़े महान पराक्रमी राजा थे रैवत। तो उन्होंने बोले पापा यहाँ समुद्र के अंदर कोई पर्वत नहीं है, राज्य में बिना पर्वत में मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने दक्षिण प्रांत से जा कर के 3-4 पर्वत उखाड़ कर ले आए थे, इतने पावरफुल थे पर्वत को। आजकल तो एक बोल्डर को उठाने के लिए बुलडोजर लगता है, वो क्रेन में फिर लेकर आते हैं। वो 3-4 पहाड़ उठा कर ले आए, लाकर यहाँ रख दिए। आज वो पहाड़ का नाम गिरनार पर्वत, प्रस्रवणगिरी कहते हैं। उसी पहाड़ में आग लगाया था जरासंध ने, भगवान चले गए थे वहाँ। वो पहाड़ गिरनार पर्वत कहते हैं उसको। वो महाराज रैवत ने आए थे, रैवतगिरी भी कहते हैं उनको, लाकर स्थापना किए थे। तो कुशस्थली में समुद्र के अंदर विशाल राज्य स्थापना किए थे महाराज रैवत, और उनके राज कर रहे थे। उनके 100 पुत्र थे महाराज रैवत के। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है महाराज कुकदुमी। कुकदुमी उनके बड़ा बेटा का नाम था। रैवत महाराज चले जाने के बाद में कुकदुमी महाराज राजा बने, बड़ा बेटे होने के बाद। और उनके निसंतान हुए, पुत्र नहीं थे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने लगे। जब वो यज्ञ कर रहे थे, ब्रह्मा जी के घर में जो ज्योतिष्मती थी, ब्रह्मा जी बोले चले जा, अब द्वापर हो गया, भविष्य बन। तो यज्ञ से ज्योतिष्मती प्रकट हुई, वो भी यज्ञ ने दोबारा प्रकट हुई। जब प्रकट हुई, ब्रह्मा जी जानते थे। जब प्रकट हुई, महाराज कुकदुमी ने उनको अपना बेटी करके गोद में ले ली, और उनको अपने दादा का नाम से उनका नामकरण किया रेवती। महाराज कुकदुमी का बेटी का नाम हुआ रेवती। अब रेवती तो साक्षात ब्रह्मलोक से आई थी, 2 बार यज्ञ से यज्ञ हुआ है, इतने यज्ञ में, तपस्या में, तेज में सब। तो उनको शादी के लिए कुकदुमी महाराज प्रपोजल ढूंढे, पूरे भारतवर्ष में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। तो परेशान हुए। तो फिर स्वयं रेवती ने बोले पापा, क्योंकि ब्रह्मलोक से आए थे, बोले आप तो ब्रह्मलोक जा सकते हैं, सीधा ब्रह्मा से क्यों नहीं पूछ लेते मेरे लिए कोई पति बनाया कि नहीं उन्होंने। तो बात उनको अच्छा लगा, बोले बेटी सही बात करे। तो बेटी को साथ में लेकर के महाराज
कुकदुमी ने ब्रह्मलोक गए। तो उनके पास कोई रॉकेट था कि प्लेन था, जो भी था, ब्रह्मलोक जाने का उपाय था, वो गए। ब्रह्मलोक जाकर अपना विजिटिंग कार्ड भेजे। तब वहाँ मीटिंग चल रहा था ब्रह्मा जी के यहाँ। सारे गंधर्व और देवता बैठकर भाड़ी उनका इष्टगोष्ठी चल रहा था। ब्रह्मा जी बिजी थे, विजिटिंग कार्ड भेजे तो ब्रह्मा जी बोले वेटिंग हॉल में बैठा दो, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ। कुछ समय वेट किए, उसके बाद में जब मीटिंग पूरा हुआ ब्रह्मा जी फिर बुलाए उनको। जब आए, क्या बात है ना, इससे मैं मेरे बेटी के लिए एक कैंडिडेट ढूंढने के लिए आया हूँ, आप मुझे बता दी, थोड़ा हेल्प मी टू फाइंड आउट ए गुड प्रपोजल। ब्रह्मा जी ने हंसने लगे, बोले राजा जी आप शायद भूल गए होंगे, ये ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के काल आपके पृथ्वीलोक के काल में बड़ा अंतर है। पृथ्वीलोक का काल बड़े शीघ्रगामी है, हमारा काल इतने बहुत धीरे चलता है, आपका बहुत फास्ट चलता है। आप यहाँ इतने समय वोटिंग कर लिए, वोटिंग पीरियड में यहाँ तो आप जिनको सोच रहे थे कि राजा महाराजा, उनका नाम, उनके वंश गोत्र भी लोप हो गया होगा, सब गया, कई चतुर्युगी बदल गया होगा। अरे आश्चर्य हो गए, ऐसा ना। बोले ऐसा सोचो, आपके बेटी के लिए जो कई जन्म से तपस्या करके यहाँ से आई थी, उनके लिए जो कैंडिडेट है वो अभी प्रकट हुए हैं। अब लेट मत करो, अभी भविष्य मनु का 28वां साइकिल चल रहा है और उसके द्वापर एंड होने वाला है, और साक्षात कामपाल अनंत प्रकट हुए हैं, और वो इनके लिए पति है, उनके पति वो है। आप लेट मत कीजिए, सीधा यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए मथुरा में जाइए। बोले पहचानूंगा कैसे, उनको फोटो दे दीजिए कि कुछ लोकेशन कुछ तो शेयर कीजिए। बोले मथुरा का लोकेशन तो गूगल में आ जाएगा, बाकी उनके पहचान, बोले उनके पहचान है तप्त कांचन गौरवर्ण और नील वसन एक कुंडलधारी, ये देखना उनका विशेष पहचान है। एक ही कुंडल धारण करते हैं, 2 कुंडल नहीं पहनते हैं, और हल मुसल धारण करते हैं हाथ में, ब्लू का धोती पहनते हैं, तक घोड़े हैं, और उनके साथ में उनके भाई हमेशा चलता है, अकेला नहीं रहते ज़्यादा, प्राय समय भाई साथ में चलता है। मथुरा में है, अब बिल्कुल यंग एज है, आप देख लेना, उनके समान दूसरे को मिलेंगे नहीं। लेकिन ध्यान देना, अभी आपके साइज उनके साइज में अंतर है, ये सर्वसमर्थ अनंत है। उनके अपनी स्वेच्छा गृहित साइज को देख करके उन्हें रिजेक्ट मत करना, और ये कि मेरे बेटी के लायक के कैसे होंगे। वो तो आपने स्वेच्छा से अपने शरीर धारण किए हैं, उनको आप आंख बंद करके हर्ष को फरस को मैच नहीं करना, सीधा डायरेक्ट कन्यादान कर ही देना। मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी सिलेक्टेड, अब मैं जो बोल रहा हूँ तो हर्ष को मैच करना क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, सीधा कन्यादान कर देना, जाकर जाओ फटाफट, नहीं तो लेट होने से फिर चांस चला जाएगा। अब मनु महाराज को शीघ्रता का कितने लंबा चौड़ा चेहरा, और ये 28 साइकिल के बाद वहीं से सुन रहे थे, उठकर खड़ा हुए तो पूछे कौन है, शादी करते हैं। उससे ही तुरंत पूछना का केवल इशारा किए तो तुरंत महाराज को कुकदुमी ने आप परिचय दिए। बोले मैं ऐसे कुशस्थली नरेश महाराज रैवत के पुत्र हूँ कुकदुमी, और मैं इस प्रकार मेरे बेटी की शादी के लिए ब्रह्मलोक में गया था, ब्रह्मा जी से कंसल्टेशन करके मैं आपको सिलेक्ट करके आपको कन्यादान करने के लिए आया। अब कृपया आप मेरे कन्या को स्वीकार कीजिए, और पूछे नहीं कैसे क्या देखना नहीं, आप स्वीकार कीजिए, ये कन्या आपके लिए है, ब्रह्मा जी के कहने पर मैं आया हूँ, आप प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए। बलराम जी लोग देख रहे थे, ढंग से देखूँ क्या करूँ, क्या ड्रेस कि देखूँ, देखने कुछ बोलने से, बलराम कुछ सोचने बोलने से पहले छोटे कुमार ने बोल पड़े तुरंत, हो आपने मनुवंशी सम्राट है, इतने योग्य पुरुष है, ऐसे वंश में हमारा संबंध होगा, इतने बड़े को गौरव की बात क्या है। अन बिहाफ में बड़े भाई मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ओके ग्रांटेड, करिए कन्या। बलराम जी मोड़कर देख रहे हैं आप अनुज की ओर, मुझे कंसल्ट ही नहीं किया, ओके कर। उसका एक्चुअली लगता था उनके बाद से कि उनको कई दिन से ट्रैफिक जाम मिलता था, ग्रीन लाइट नहीं मिलता था, कि वो कैसे परिवर्तन है, क्योंकि वो शादी करना था उनको, लेकिन बड़े भाई शादी नहीं किए हैं, इसलिए अटके हुए थे, इसलिए जल्दी लाइन के लिए हो, हमारा लाइन आए, इसलिए बड़े जल्दी से बोले पता नहीं भाई साहब भद्र है, कुछ और देखना चखना करेंगे, बोले तो नहीं, फटाफट आग्री करो यार, कन्यादान हो जाए। तो अपना लाइन क्लियर कराने के लिए तुरंत अन बिहाफ पर बड़े भाई प्रपोजल स्वीकार कर लिए। जैसे प्रपोजल एक्सेप्टेड कर लिए, भाई साहब कुछ बोले नहीं, बोले मैं क्या बोलूँ, हाँ भर दिया, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे एक्सेप्ट किया गया तो महाराज कुकदुम ने बेटी के दाहिने हाथ पकड़े, के बोले प्लीज़ ग्रहण कीजिए,
उठाए हाथ उठाए, तो बलराम जी ने पंजे में खड़े होकर हाथ ऐसे ऊपर किए, तो बेटी रेवती ने झुक करके हाथ ऐसे नीचे की, तो उनके अंगुलियाग्र उनके नाखून को नाखून टच कर रहा था, बड़े मुश्किल से टच ही किया, वो झुक करके हाथ नीचे की, वो हाथ ऊपर के टच किया, वहीं पर हाथ मिलन हुआ। अब जब महाराज कुंती बोले मुझे क्षमा करें, मैं आपका साथ अभी विवाह में, क्योंकि अब धरती में मेरे साइज का कुछ रहा नहीं, मैं रहा उस प्रथम चतुर्युग के सत्ययुग का आदमी, मेरा काया बड़ा शरीर है, आजकल धरती पर ऐसा कोई घर ही नहीं है, कोई है ही नहीं, पेड़ पौधे हमारे घुटने तक होते हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़, ताल और नारियल मेरे घुटने तक छूते हैं, मैं कौन सा घर में जाऊं, मेरे साइज का कपड़ा ना मिले, ना घर मिले, ना बाथरूम मिले, कुछ नहीं मिलेगा, तो उसे परेशान होगा, तो शादियों में नहीं जाऊँगा, मुझे आदेश दीजिए, मैं जा रहा हूँ हिमालय तप करने के लिए, और आप कन्या को आप संभालिए, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए वहीं से जमुना किनारे, वही आकाश मार्ग में भी चले गए, बेटी की छोड़ करके। बेटी खड़ी, उनके घुटने के नीचे तक उनके कैंडिडेट खड़े हैं, पतिदेव। कृष्ण देखे जैसे चले गए, ससुर साहब, ससुर होंगे ना, चले गए जैसे, बोले भैया भाभी के साइज तो ऐसा है, अब कैसे जमेगा। हंसने लगे, बलराम जी हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, साइज कर लेते हैं। भगवान ने तुरंत आपने इच्छा आयुध हड़ को बुलाए, अपने हाथ में हल आ गया, और उठा करके रेवती देवी के कंधे पर रखे, एक झुंक मारे, खींच करके आपने साइज कान तक ले आया, बोले इतना था, ओके। जिनके संकल्प से सृष्टि बनता है बिगड़ता है, उनके लिए क्या है, नहीं तो हम जैसे कोई पार्थिव शरीर कितने एक्सरसाइज करो, जिम करो, दबा कर खींच कर अंग को बढ़ा सकते हैं, हाथ पैर को, किसके शरीर को घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन उनका तो पहले से ब्रह्मा जी बोलते हैं स्वच्छाग्रहित शरीर, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसे डाउट मत करना, उनके साइज के हिसाब से ही कैन डू एनीथिंग। तो हल से खींच करके पत्नी को अपना साइज के बराबर कर दिए। केवल रेवती माता का कंधे खींचकर साइज कर दिए ऐसा नहीं, उनके साड़ी भी छोटा हो गया, आभूषण भी छोटा हो गया, और जब वस्त्र आभरण अलंकार चप्पल साइज सब छोटा हो गया उनके हिसाब से। ऑटोमेटिकली साइज सबका वही प्रपोर्शन में छोटा हो गया, संकुचित हो गया, बिल्कुल साइज पर हो गया। जैसे साइज पर हो गया तो भैया भाभी की देख करके तुरंत फोटो खींच ली, व्हाट्सएप में चले गए दिए, मथुरा में जाकर हल्ला कर दिए, ऐसे ऐसे हुआ। और सब वसुदेव देवकी और जितने सारे जदुवंशी सब दौड़ करे बाजे गाजे बजा कर खूब आए लेने के लिए। दूसरे ही दिन इन्विटेशन आया, जरासंध आ ही रहा, अब क्या करें, और शादी नहीं हो सकता। अब तक तो 16 बार हो चुका है, इतने नार खार, इतने डेढ़ बड़ी पड़ा हुआ है, रहने के लायक नहीं है। तब बोले यहाँ शादी और नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने कृष्ण बलराम डिसाइड किए, बोले शादी तो वहाँ करेंगे जा करके जहाँ हम सेफ जगह देख करके। तो आप लोग को पता नहीं है, भागवत में वर्णन तो है लेकिन कोई समझ नहीं पाएंगे, कैसे मथुरावासी जदुवंशी सब ट्रेन में गए कि प्लेन में गए कि बाई रोड गए कि कैसे गए मथुरा द्वारका, किसी को नहीं पता। रात में सब, उनको भी नहीं पता, आप लोग को क्या पता, जो गए उनको भी नहीं पता वो कैसे गए। रात को सब सोए थे, दोनों भाई बैठ कर डिसाइड किए, बैठकर बोले कहाँ जाएंगे, समुद्र किनारे करते हैं, ये जरासंध दम करके रखा है, वो नहीं देंगे, कोई अच्छा जगह चाहिए, शादीशुदा करना है हम लोग को, अच्छा जगह। तो समुद्र के किनारे एक जगह बना लिए भगवान ने, और विश्वकर्मा को उसी रात फोन किए, बोले मैं कल आ रहा हूँ, इस साइज का इस प्रकार के रेडीमेड सिटी बनाना चाहिए, पूरा सिटी। हम लोग तो घर ऑर्डर देते हैं, बुल प्रिंट निकाल कर ठेकेदार को, वो सालों लगाता है, कितने बार देखो बिल देने पर भी। लेकिन कृष्ण ने फोन किए, बोले भाई टुमारो सिटी शुड बी रेडी, पूरे नगर इतने योजना व्याप्ति, इतने बड़े द्वारका सिटी को ओवरनाइट विश्वकर्मा बनाया था, ओवरनाइट। और ओवरनाइट सिटी जैसे बना तो वहाँ से आपने संकल्प शक्ति से दोनों भाइयों ने सारे जदुवंशी गाय बछड़े तक पेड़ पौधे तक ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए। किसी को पता नहीं कैसे गए, ना बुकिंग था फ्लाइट में, ना ट्रेन में, ना रोड में, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता था। सुबह उठे तो द्वारका में, सोए थे मथुरा में, उठे द्वारका में। लेकिन वो भी ऐसे था, कोई पता नहीं कर पाया कि हम कोई नए जगह में आए, किसी को नहीं पता चला, बहुत सब कुछ ट्रांसफर कर दिए थे। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव। ये दोनों भाई राम कृष्ण, उनको इसलिए सादा मत समझिए, गाय चराते हैं, ग्वाला गाय उड़ाते हैं, माखन खाते हैं, ऐसे मत मानो। यहाँ ऐसे लड़के बन करके ऐसे नर लीला में ऐसे करते हैं जरूर, लेकिन महा अचिंत्य शक्ति, बड़े बड़े देवता मनु ब्रह्मा तक भी उन पल्ले नहीं पड़ता कैसे क्या करते हैं। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र उनके चरण छाया को स्पर्श नहीं कर, पकड़ नहीं पाते। हम कौन सा गाय के गोबर है। तो इसी अचिंत्य शक्ति से पूरे समस्त मथुरावासी जदुवंशी को ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिए। तो दोनों भाई बोले नाना होगा ना, क्या होंगे, जरासंध उनका नाना ही होगा, मामा के ससुर नाना ही मानो। नाना साहब आए
और इसी बार नाना साहब ने डिसाइड करके आए थे, सारे कंसल्ट किए थे, बोले 16 बार 17 बार काला जवन भी हार गया, क्या करे। तो कई लोग बोले थे वो ऐसे नहीं हारे, बोले क्यों, बोले इसे गाय और ब्राह्मण उनके सेवक है, खूब यज्ञ भवन हवन भवन करते हैं, इसी वजह से उनसे। बोला अच्छा, जितने सारे भारतवर्ष से ब्राह्मण को सब बांध कर इकट्ठा कर लिया, और जितने गौशाला सबको हड़प लिया, गाय बांध करके। हालांकि बोले इस बार लड़ाई में जा रहा हूँ, अगर मैं हार गया तो सब काट दूंगा, सारे गायों को मार डालूंगा, सब ब्राह्मण को मार डालूंगा। और सारे गाय और ब्राह्मण रोते रहे, प्रार्थना के लिए, हे प्रभु आपका हारना क्या जीतना क्या, हमको बचा दो, अगर आप नहीं हारे तो हम मरे, तो कृपा करके अब हार जाइए, कृपा करके हार जाइए। सारे गोमाता ने, सारे ब्राह्मण ने प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान ने डिसाइड किया इस बार हारना ही पड़ेगा। बहुत जीत गए 16-17 बार, एक बार हार जाते क्या फर्क पड़ता। तो जैसे जरासंध भाग कर आया, कला जवन को तो मार दिए थे, मुझको गुफा में ले जा करके आउट कर दिए थे, और जरासंध आया, उनके साथ लड़े ही नहीं, भागे, वो पीछे दौड़ते हैं, आगे दौड़ते हैं, अरे रुको रुको, नहीं दौड़ते। नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है, रण छोड़ भागे। भगवान ने चाहे रण करके जीते या रण छोड़कर भागे, अभी भी हम पूजा करते हैं डाकोर में, वो भगवान है रण छोड़ राय जी भगवान की, उनको जयगान करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं कुछ को। और नहीं तो क्षेत्रियों में कोई अगर रण छोड़ के भाग कर आ जाए ना, अरे मेरे पति हो नहीं सकता, मरना नहीं तो मारना, भाग कर कैसे आया, तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा घर में, ये स्थिति ऐसे होता था। और भगवान यहाँ रण छोड़ के भाग गए, हम फिर पूजा करते हैं। भगवान चाहे चोरी करे, नारी करे, भागे, कुछ भी करे, भगवान ही भगवान है, उनके हर काम कोई तुलना नहीं हो सकता। तो भगवान ने भाग करके चले गए थे। रेवती देवी तो शादी नहीं हुआ था, अब तो केवल रखा गया था, रिसीव करके रखा गया था, यूज नहीं किया गया था। अब जा करके द्वारका में रेवती गिरी में, वहाँ रेवती कुंड है, वहाँ बलराम जी रेवती का विधिवत विधि पूर्वक शादी किया गया, वहाँ शादी किया था। इसलिए रेवती देवी वहाँ तो आ तो गई, लेकिन ये बहू नहीं बनी, तो इसलिए छिप कर शर्म करके कोने में खड़ी हुई थी। और बाद में जब द्वारका में जा करके उनके विधिवत शादी होता है, तब फिर भगवान का लाइन क्लियर होता है, लाइन क्लियर होता है तो भगवान का नंबर लगा, अब बंद ही नहीं हो रहा है। आप जानते हैं हजारों संख्या में भाभी आए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण बलराम की लीला, ये विद्रुम वन में भगवान बलराम के एकमात्र ब्रज के ओरिजिनल विग्रह बजनाभ के जो हैं, वही पुरातन विग्रह, हजारों साल से प्राचीन विग्रह सख्या श्री बलराम के दर्शन करेंगे। और थोड़े आगे साइड दरवाजे से आप रेवती माता को दर्शन कर सकते हैं। और ये भगवान की अपना स्थान है। राम ब्रज राजा, ब्रज के नेता, बड़े दाऊद दयाल, उनको बोलते बड़े दयालु हैं, जिनको कोई भी ये कर लेंगे। दुर्योधन को अपना स्टूडेंट मान लिया था, दुर्योधन को उनके साइड ले रहे थे, बताओ उनके जैसा दयालु कोई होगा? क्योंकि उनका एक स्वभाव है बलराम जी का, क्या? अदोषदर्शी, अभिमान शून्य निताय, वही निताय है बलराम, हिल निताय। किसी का दोष कभी देखेंगे नहीं, गुण इतना हो उसको पर्वत प्रमाण मानेंगे, और पर्वत प्रमाण अवगुण को देखेंगे नहीं, मानेंगे क्या? तो ऐसे भगवान के शरणागत होने से हमारा काम बनेगा, नहीं तो हमारा कोई ऑप्शन, कोई होप, नो स्कोप। तो ओनली हमारा होप एंड स्कोप इज भगवान बलराम की शरण में जाना। तो आज आप बलराम के दर्शन, अब भी अब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? नहीं रेडी हो गया, बोलो। अब भी ब्रेकफास्ट खिलाकर ले जाएंगे दाऊ जी के पास, दाऊ जी के पास सब गिड़गिड़ा करके उनके शरण मांगना, उन्हीं के शरण में हमारा कुछ, ये केवल आशा रखो, नहीं तो कोई आशा फाशा नहीं है। श्री बलदेव जीव की, श्री निताय गौर सुंदर की, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, ब्रजमंडल परिक्रमाकारी भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि 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 हरि।